आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका अंत्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आदि खंड और मध्य खंड श्रवण कर चुके हैं। अंत्य खंड का तृतीय अध्याय चल रहा है और आज 412 पयार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो प्रसंग हम सुन रहे हैं, जो वाचस्पति हैं, स्वयं से भगवान ने उनसे निवेदन किया कि मैं आपके घर में रह सकता हूँ आराम से, ऐसे शांति से। तो हाँ, रह सकते हैं। फिर सारी जब पब्लिक वहां जमा हो गई, भीड़ भाड़, तो खुद से ही चले गए कुलियाग्राम। और अंतिम जब हमने प्रसंग सुना कि जो सारे लोग उनको दोषारोपण कर रहे हैं कि तुमने अपने घर में छुपा के रखे हैं, तुम ऐसे थोड़ी सी मिठाई भी लोग बांट के खाते हैं, तुम तो ऐसे हो वैसे। तो अब जब उन्हें ज्ञात हुआ एक ब्राह्मण के द्वारा कि भगवान कुलियाग्राम में, तो वे वहां पहुंचे और उनसे निवेदन करते कि भैया बाहर चलो, इनको दिखाओ कि मैं यहाँ हूँ, ये तो ऐसी ऐसी बातें मेरे लिए बना रहे हैं। हासिते लागिला प्रभु ब्राह्मण वचने तारे इच्छा पालिया चलीला से क्षणे ये मात्र महाप्रभु बाहिर हैला देखी सबे आनंद सागरे मग्न हैला चतुर्दिके लोक दंडवत हई पड़े यारे ये न मत स्फुरे से स्तुति पड़े अनंत अर्बुद लोक हरि ध्वनि करे भासिल सकल लोक आनंद सागरे सहस्त्र सहस्त्र कीर्तनिया संप्रदाय स्थाने स्थाने सबे परमानंदे गाय अहर्निश परानंद कृष्ण नाम ध्वनि सकल भुवन पूर्ण कैल्यान्यासी मणि
ब्राह्मण के वचन सुनकर प्रभु हंसने लगे और उनकी इच्छा का पालन करके तत्काल चल दिए। जैसे ही महाप्रभु बाहर निकले, उन्हें देख सभी आनंद के सागर में मग्न हो गए। चारों दिशाओं से लोग दंडवत प्रणति निवेदन करने लगे। जिसको जैसा स्फुरण हो रहा था वह उसी प्रकार से स्तवन कर रहा था। जिसको जैसा दिमाग में आ रहा है स्तुति के नाम पे, वो वही करते जा रहा है। वह उसी प्रकार से स्तवन कर रहा था। अनंत अर्बुद लोग हरिध्वनि करने लगे। सभी लोग आनंद के सागर में बह रहे थे। हजारों हजारों कीर्तनिया संप्रदाय जगह जगह पर परम आनंदित होकर कीर्तन कर रहे थे। अलग अलग टोली सब अपना अपना ग्रुप बना के अपना अपना हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। सन्यासी शिरोमणि ने दिन रात की कृष्ण नाम ध्वनि के परानंद से संपूर्ण भुवन को भर दिया। महाप्रभु युगावतार है और युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। ये तो हम अलग अलग प्रकार से श्रवण करते ही हैं कि कलयुग का हरि नाम संकीर्तन ही युग धर्म है। कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा है। ऐसा सारे जो वे पंथ है भक्ति संप्रदाय सभी ऐसा बताते हैं। लेकिन जो इस युग धर्म को जिन्होंने संस्थापित किया वे श्री चैतन्य महाप्रभु, इसको भी साथ साथ याद रखना परम आवश्यक है। क्योंकि अन्य कोई ऐसा इस लेवल पे कोई न साधु महात्मा कोई महापुरुष हुआ न कोई भगवत अवतार हुआ जिन्होंने इस युग धर्म को स्थापित किया। एकमात्र श्री गौर हरि हैं जिन्होंने युग धर्म को स्थापन किया। जिस समय से धराधाम पर अवतीर्ण हुए और जब तक लीला संवरण की, हर जगह जहां भी रहे हरि नाम संकीर्तन उनकी वजह से होता रहा। जैसे इस बार फिर से सभी ने कहा कि भैया 540 वर्ष बाद ही ऐसा अवसर फिर से आया है, गौर हरि का आविर्भाव दिवस और उसी दिन चंद्र ग्रहण, और वो भी संध्या काल में ही जब उनका जन्म वाला जो समय है 5 बजे लगभग सायकाल। और तो इस बार भी अनेक अनेक भक्तों ने उसका लाभ लिया पूरे विश्व भर में। ये नहीं कहेंगे कि हम लोगों ने किया हमारे सेंटर से, विश्व भर के सभी भक्तों ने उसका लाभ लिया, उस समय को हरिनाम संकीर्तन में लगाया। और श्री गौर हरि ने जिस समय से इस धराधाम पे अवतीर्ण हुए तभी से हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। अतः सारे भक्त यहाँ भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और संपूर्ण भुवन उससे भर गया। क्योंकि धरती है बीच में, नीचे है अधम गति वाले लोग, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल ऐसे पाताल, और धरती बीच में, इससे ऊपर ऊपर के लोग हैं, इसीलिए समस्त भुवन भर गए। यहाँ हरिनाम गुंजायमान होगा तो ऐसे भी हम जानते हैं साइंस से भी कि भैया ध्वनि ऊपर कोई जाएगी ऐसा, तो सभी लोग उस ध्वनि से गुंजायमान हो गए। ब्रह्मलोक शिवलोक आदि अतलोक ये सुखेर कर्णाले से सबे ही अशोक। योगेंद्र मुनिंद्र मत ये सुखेर लेशे पृथ्वी ते कृष्ण प्रकाश न्यासी वेशे। ब्रह्मलोक शिवलोक आदि जितने भी लोक हैं वहां के निवासी जिस सुख के लेश मात्र कण से शोक मुक्त हैं, योगेंद्र मुनिंद्र जिस सुख के लेश मात्र से मत्त हैं, कृष्ण ने सन्यासी के वेश में उसी सुख को पृथ्वी पर प्रकाशित किया। जिसका छोटा सा कण मिलने से ब्रह्मलोक और शिवलोक के निवासी हमेशा शोक मुक्त रहते हैं, क्योंकि शिव जी और ब्रह्मा जी निरंतर हरि भक्ति में मग्न रहते हैं, उनके प्रभाव से वहां के लोग शोक मुक्त रहते हैं। और योगींद्र मुनीन्द्र जिस सुख में मत्त रहते हैं। आज स्वयं श्री भगवान ने सन्यासी वेश धारण किया, सन्यासी का आचरण स्थापित किया, पृथ्वी पर उसी सुख से पृथ्वी को आप्लावित किया, भरा है उस सुख से। गोलोक धाम में बैठत जो है भक्तों के हितकारी, नदिया में अब प्रकट सो है अपने प्रेम भिखारी, और कौन है सो प्रभु दयालु महान। इसी प्रकार से शास्त्र वेशी को प्रमाणित करते हैं। गोलोकम च परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात् कलो गौरांग रूपेण
लीला लावण्य विग्रह। भगवान अपने श्री गोलोक धाम को छोड़कर लोकानाम त्राण कारणात जगत जीवों पर दया करके उनके उद्धार के लिए इस धरा धाम पर अवतीर्ण हुए और इस कृष्ण नाम की सुधा को इस जगत में प्रवाहित किया। हे न सर्वशक्ति समन्वित भगवान, ये पापिष्ठ माया वसे बले अप्रमाण। तार जन्म कर्म विद्या ब्रह्मण्याचार, सब मिथ्या से ही पापी शोच शबाकार। भज भज अरे भाई चैतन्य चरण, अविद्या बंधन खंडे यार श्रवणे। इस प्रकार से सर्वशक्ति समन्वित भगवान को जो पापिष्ट मायावश अप्रमाणित मानता है, उसका जन्म कर्म विद्या ब्राह्मणाचार सब मिथ्या है। जो स्पेशली यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में श्री गौर हरि के लिए कहा गया, घुमा फिरा के नहीं बोल रहे। जो श्री गौर हरि में जो ईश्वर बुद्धि नहीं है जिनकी, वे चाहे वो जो भी उनके सो कॉल्ड उच्च आचरण हो, उच्च जन्म हो, कर्म हो, विद्या हो, ब्राह्मणाचार हो, सब मिथ्या है। इसको हम ऐसे भी समझ पाएंगे कि जिनके इतने उत्तम उज्जवल चरित्र हैं, जो समस्त गुरु परंपरा में हम देखते एक से एक वैष्णव आचार्य आए, वे सब श्री गौर हरि को आराध्य वस्तु के रूप में प्रतिपादित करते हैं, कलयुग पावन अवतार के रूप में। उनके आचरणों से इस जगत के अनंत अनंत जीवों का मंगल हो रहा है, भक्ति मार्ग के पथिक बन पा रहे हैं। ऐसे गुरुजनों के जो श्री वचन है, उन पर हम भरोसा न करके उनकी अवहेलना करें तो हम जैसा पापी अन्य कोई नहीं होगा। नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, जिनको लेके अब तो सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। अब जब इस धरा धाम पे ऐसा उनका दिव्य कलेवर नहीं है, तो उसके बाद ही ऐसे साधु के प्रति जो ऐसे गोपनीय तत्व होते हैं बाहर निकल के आते हैं। जब होते तो ज्यादा उनको ऐसा प्रकट नहीं करवाते भगवान भी, कि जो अभी भी सेवा कुंज है वृंदावन में, सारे जगत से जहाँ लोग आते हैं ठाकुर जी के लीला स्थले दर्शन करने आने, वहां के जो सेवायत हैं, जो वहां सेवक वर्ग हैं, मुख्य सेवक है, पुजारी आदि, उनको स्वप्न देके स्वयं श्रीमती राधिका रानी ने कहा कि भैया जो नारायण महाराज जी है वो मेरी निजी सखी है, मेरी किंकरी है, तुम जाओ उनको प्रसाद दे के आना। और वो तो इस संप्रदाय से नहीं है, या उनका उनसे कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, अलग अलग आश्रम है सबके, लेकिन वो फिर भी गए उनको, और अभी भी है वो, सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखा था मैंने। वो फिर गए वहां, उनको प्रसाद दिया, उनको बताया कि ये राधा रानी ने हमें आपके पास भेजा है। तो उन्होंने भी ज्यादा कुछ ऐसा 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 कुछ रिएक्शन नहीं दिया, नॉर्मली लिया, क्योंकि वो है ऐसे। तो जो ऐसे गुरु वर्ग हैं, उनके अगर हम जो आदर्श है उनपे, उनको मिथ्या समझे, ऐसे कल्पना समझे, तो उनसे बड़ा आत्मघाती कोई नहीं होगा। वह पापी सबसे अधिक हीन है। अरे भाई, उन चैतन्य चरणों का भजन करो, भजन करो, जिनकी महिमा के श्रवण से अविद्या का बंधन दूर हो जाता है। भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कारी। सब हम श्रवण करते हैं कीर्तन में, जो श्री महाप्रभु हैं, उनके जैसा महावदान्य त्रिभुवनों में कोई नहीं है। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, हे मन दयाल दाता। पशु पाखी झुरे पाषाण विदरे, सुन जार गुण गाथा, सुन जार गुण गाथा। जिन्होंने केवल मनुष्यों में ही कृष्ण भक्ति का संचार नहीं किया, जानवरों में भी कर दिया, पत्थरों में भी कर दिया, पत्थर भी पिघल गए, जबकि पत्थर का धर्म नहीं है पिघलना। कितनी कुछ गर्मी हो जाए, कितना कुछ होता रहता, आंधी तूफान बारिश ये वो, पत्थर कभी पिघलते नहीं है। पर महाप्रभु के स्पर्श से पत्थर भी पिघल गए। आज भी हम प्रत्यक्ष उन पत्थरों के दर्शन करते हैं, चाहे वह लालनाथ हो, और ऐसे अलग अलग स्थानों पर हम ऐसे पत्थरों के भी दर्शन करते हैं, चाहे वे जगन्नाथ जी के यहाँ पे स्तंभ हो, कि उनके अंदर का जो कृष्ण प्रेम है उससे वे पत्थर तक पिघल गए।
ऐसे श्री चैतन्य चरणों का जो भजन करते हैं उनके अविद्या का बंधन दूर हो जाता है, उनको विद्या प्राप्त होती है। जिस विद्या की बात भगवान भगवत गीता में करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, उनको वो विद्या प्राप्त होती है जिससे वो अपने स्वरूप के प्रति अवेयर हो पाए, अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति। एक स्वरूप ये है जो अभी हमें जन्म के बाद कुछ लोगों ने बताया। जैसे अगर कोई बच्चा हो, ऐसा इमेजिन कर पाए कि वो बड़ा हो रहा है पर उसके पास कोई नहीं था, तो उसको ये भी पता नहीं चलेगा मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, वो जानवरों जैसा अजीब अजीब रिएक्ट करेगा। जो भी अभी तक हमें पता है वो किसी ने बताया है, किसी ने बार बार वो बोला, जिसको जो नाम दिया है सारे रिश्तेदारों ने मिलके रात दिन उसके आसपास आते ही वही बोला। अगर किसी का नाम सोनू रखा है ऐसे, तो उस बच्चे के आसपास जो भी आएगा बोले सोनू, ऐसे ऐसे, तो उसको अब वो नाम के साथ सेटिंग बैठ गई कि मेरा नाम है ऐसे। जो जो भी किसी का भी नाम कुछ भी हो सकता है, या बार बार बोला किसी को देखे तो बोल पापा पापा, या ऐसे बोलो। तो ये सारी जो भी जानकारी है वो इस जगत में किसी न किसी ने दी है। पर जब ये नहीं थी हमारे पास तब भी हमारा अस्तित्व था। तो वो जो अस्तित्व है, जो परमानेंट अस्तित्व है, जिसको हम बार बार बदलते जा रहे हैं, अलग अलग कपड़े पहनाते जा रहे हैं, कभी बंदर वाले कपड़े, कभी भालू वाले कपड़े, कभी तोता वाले कपड़े, ऐसे ऐसे कभी मनुष्य वाले कपड़े, तो वो जो है वो जीवात्मा, उसका वास्तविक स्वरूप भी तो कुछ होगा, उसका भी तो कुछ घर बार होगा, उसका भी कुछ नाम पता होगा। तो उसका पता लगाना वही अपने स्वरूप का बोध होना, उसको ही स्वरूप सिद्ध कहा जाता है। और वो श्री जो चैतन्य देव है, उनके अनुगत जन है, उनकी कृपा से बहुत ही शीघ्रता से हो सकता है, पर कोई ईमानदारी से उनके वचनों पर चले, अपने आदर्श को, अपने चरित्र को उन्नत करे उनके आदर्शों के अनुरूप। की जो व्याख्या, इसको भी हम थोड़ा श्रवण करते चलेंगे। जो व्यक्ति गौर सुंदर को सर्वशक्तिमान भगवान स्वरूप नहीं मानता है, वह पापिष्ट है। अतः माया उसे अष्टपास में आबद्ध करके गौर सुंदर की भगवत्ता को नहीं जानने देती है। महाप्रभु के भगवत स्वरूप को नहीं जानने से ब्राह्मण का जन्म, कर्म, विद्या एवं आचरण सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, एवं उसे सोच्य, मिथ्याचारी एवं पापिष्ट की संज्ञा दी जाती है। जिस भी जीव का जैसा विचार बने, जो भगवत माया है वो उसको उसी ओर धकेलती है, जा बेटा खड्डे की ओर जाना है, थोड़ी मदद मैं भी कर दूं, और अच्छे से ऐसे। भगवत गीता में इसको भगवान इस प्रकार से बोलते हैं, यो यो याम याम तनु भक्त्या श्रद्धया अर्चितुम इच्छसि तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। ऐसा जो जिस प्रकार का भाव करते हैं भगवान माया को वैसे ही आगे बढ़ाते हैं उसी रास्ते पे, कि ठीक है थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और आगे। याहार स्मरणे सर्वा ताप विमोचन, भज भज हे न्यासी मणिर चरण। जिनके स्मरण से सभी प्रकार के क्लेशों से छुटकारा मिलता है, उन सन्यासी शिरोमणि के चरणों का भजन करते रहो, भजन करते रहो। ए मत चतुर्दिके देखी संकीर्तन, आनंदे भासे न प्रभु लाई भक्तगण। आनंद धाराया पूर्ण श्री गौर सुंदर, ये न चतुर्दिके बहे जाहनवीर जल। इस प्रकार से चारों ओर संकीर्तन होता देख कर प्रभु भक्त गण को लेकर आनंद में बहने लगे। श्रृंगार सुंदर के नेत्र आनंद धाराओं से पूर्णित थे। ऐसा लग रहा था जैसे जाह्नवी का जल चारों ओर बह रहा हो। जो उनके नेत्रों की अश्रु धाराएं, उससे लग रहा था ऐसा। बाह्य नाही पर आनंद सुखे अपनार, संकीर्तन आनंद विवल अवतार। यही संप्रदाय प्रभु देखे न सम्मुखे, ताहते नृत्य करे परानंद सुखे। ताहारा कृतार्थ हे न माने आपनारे, हे न मते रंग करे श्रृगार सुंदरे। परानंद सुख से संकीर्तन आनंद विफल अवतार, प्रभु को बाहरी सुध बुध का ज्ञान नहीं रहा।
अपने सामने प्रभु ने जिस संप्रदाय को देखा, मतलब जिस टोली को देखा, जिस टीम को देखा संकीर्तन वाली, उसमें ही वे परानंद सुख से नृत्य करते रहे। और वे सब संप्रदाय अपने आप को कृतार्थ समझते रहे कि ठाकुर जी हमारी टोली में नृत्य कर रहे हैं। श्रृंगार सुंदर इसी प्रकार से रंग करते रहते हैं। विवालेर अग्रगण्य नित्यानंद राय, कखनो धरिया तारे आपने नाचाय। आपने कखन नृत्य करे तार संगे, आपने विभल आपनार प्रेम रंगे। नित्यानंद राय विभलों मतलब अवधूतों में अग्रणी थे। वे कभी प्रभु को पकड़कर उन्हें नृत्य करवाते रहते और कभी वे स्वयं उनके संग नृत्य करते रहे। अपने प्रेम के आनंद में प्रभु स्वयं ही विवल हो रहे थे। अपने ही प्रेम में वो नदिया में अब प्रकटे सोहे, अपने प्रेम भिखारी। अपने ही नाम में आज मस्त है भगवान और आनंद से नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करे महाप्रभु करे सिंहनाद, से नाद श्रवण खंडे सकल विषाद। यार रसे मत वस्त्र न जाने संकार, हे न प्रभु नाचे सर्वलोकेर भीतर। अनंत ब्रह्मांड हया यार शक्ति वसे, से प्रभु नाचाए पृथ्वी ते प्रेम रसे। से प्रभु देखिते सर्वा देवे काम्य करे, से प्रभु नाचाए सर्वा गणेर गोचरे। एई मत सर्वलोक महानंदे भासे, संसार तरिल चैतन्य पर कासे। यतेक आई से लोक दस दिक हैते, सबे आसिया देखे प्रभु रे नाचिते। बाह्य नाई प्रभुर विभल प्रेम रसे, देखी सर्वलोक सुख सिंधु माझे भासे। सिंहनाद पूर्वक महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। उस नाद के श्रवण करने से सभी के दुख दूर हो रहे थे। भक्तिनोद ठाकुर जी का एक सुंदर सा कीर्तन है। राधा कृष्ण बल 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 रे सबान। कीर्तन के अलग अलग टोन है, दो तीन टोन में बोला जाता है। इसका जो लास्ट स्टंज है बहुत सुंदर सा है। जाय सकल विपाद भक्ति विनोद भलेन, यखन ओ नाम गाय। सारी विपत्ति चली जाती है उसी क्षण जब हम उस नाम को लेते हैं। भगवान का वो जो दिव्य नाम है, जब उसको लेंगे प्रेम पूर्वक, सारी विपत्ति चली जाती है। बहुत सरल सा फॉर्मूला गुरुजन देते हैं, पर अगर हम उसको अप्लाई कर पाए, उस पर भरोसा कर पाए, हम क्या करेंगे, अपनी समस्या का गाना रोते रहेंगे, रोना रोते रहेंगे, इस पे रो उस पे रो, और उसको बढ़ाते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जबकि उसका सबसे सुंदर समाधान है, जाय सकल विपाद भक्ति विनोद बलेन, यखन ओ नाम गाय। जब वो नाम गाया जाता है तो सारी विपत्ति चली जाती है। आज भगवान अपने इसी नाम में मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं, और उस नाद के श्रवण से, उस नाम का जो नाद है उसके श्रवण से सभी के दुख दूर हो रहे थे। क्योंकि इस भौतिक जगत में भौतिक दुखों का कोई ऐसा समाधान है नहीं, रिप्लेस कर सकते हैं बस। छोटा दुख है तो बड़ा ले लो, छोटा वाला गायब हो जाएगा। ऐसे छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशन ले लो, छोटी गायब हो जाएगी, पर हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का नाम दृढ़ता से करे उच्च स्वर से किसी भी प्रतिकूल अवस्था में अगर, तो बहुत जल्दी एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है और समाधान भी आ जाता है। जिनके रस में मत जिनके रस में मत शंकर को वस्त्र धारण का ध्यान नहीं रहता, वही प्रभु सभी लोगों के मध्य नृत्य कर रहे थे। जिनकी शक्ति से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वही प्रभु प्रेम रस में पृथ्वी पर नृत्य कर रहे थे। जिन प्रभु को देखने के लिए सभी देवगण कामना किया करते हैं, वही प्रभु सार्वजनिक नृत्य कर रहे थे, मतलब जन सामान्य के मध्य।
जो भगवान श्री कृष्ण का रास है जो वो अत्यंत गोपनीय, वो बहुत ही उच्चतर लेवल की जीवात्माओं के लिए है। लेकिन भगवान श्री गौर हरि कितने दयालु हैं, क्योंकि वे राधा रानी के भाव को लिए हुए हैं। इतने दयालु हैं, जन सामान्य के लिए सारे जो बैरियर है वो हटा दिए और सबके लिए सुलभ है। संकीर्तन रास सभी के लिए सुलभ है। इस प्रकार से सभी लोग महान आनंद में बहने लगे। चैतन्य के प्रकाश से संसार का उद्धार हो रहा था। 10 दिशाओं से जितने भी लोग आते रहे, उन सभी ने आकर नृत्यरत महाप्रभु के दर्शन किए। प्रेम रस में विह्वल प्रभु को बाहरी सुध बुद्ध का ज्ञान नहीं था। उन्हें देख सभी लोग सुख सागर में बहने लगे। कुलियार प्रकाशे यातेक पापी छिल, उत्तम मध्यम नीच सबे पार हेल। कुलिया ग्रामे ते चैतन्य प्रकाश, इहार श्रवणे सर्व कर्म बंधनास। सकल जीवे रे प्रभु दर्शन दिया, सुखमय चित्त वृत्ति सवार करिया। तबे सब अपन पार्षद गण लैया, बसिले न महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया। महाप्रभु के प्रकाशन के समय कुलिया ग्राम में उत्तम मध्यम और निम्न जितने भी पापी थे सभी का उद्धार हो गया। कुलिया नाम के गांव में चैतन्य के प्रकाश से संबंधित इस कथा को सुनने से सभी कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। प्रभु ने सभी जीवों को दर्शन देकर और सबकी चित्त वृत्तियों को सुखमय बनाकर फिर अपने पार्षद गणों को साथ लेकर बाह्य ज्ञान का प्रकाशन करते हुए बैठने के लिए आसन ग्रहण किया। अपना जो भाव है उसको स्मरण करके, और जो जिसको नॉर्मल होना कहते हैं ऐसा कुछ प्रदर्शन किया भाव। जो कुलिया ग्राम है वहां पे अलग अलग कैटेगरी के पापी हैं, और ऐसा इस जगत में भी है। उत्तम मध्यम और नीच, भक्तों में भी कैटेगराइजेशन है, ऐसे ही पापियों में भी कैटेगराइजेशन है, उत्तम मध्यम और निम्न। तो श्री गौर हरि ने तीनों कैटेगरी का उद्धार किया। हे नहीं समय एक आसिया ब्राह्मण, दृढ़ करी धरि लेन प्रभुर चरण। द्विज बले प्रभु मोर एक निवेदन, आछे ताहा कही यदि क्षण देह मान। भक्तिर प्रभाव मुई पापी ना जानिया, वैष्णव करिनु निंदा अपन खाइया। कलियुगे किशोर वैष्णव की कीर्तन, यही मत अनेक निंदिनु अनिच्छण। हे वे प्रभु से ही पाप कर्म संगरिते, अनुक्षण चित्त मोर दहे सर्वमते। संसार उद्धार सिंहा तुम्हारे प्रताप, बल मोर की रूपे खंडय से ही पाप। सुनी प्रभु अकय तव विप्रेर वचन, हासिया उपाय कहे श्री सचिनंदन। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर दृढ़ता के साथ प्रभु के चरण पकड़ लिए, मतलब जोर से ऐसे चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, यदि आप पल भर ध्यान दे तो कहूं। भक्ति का प्रभाव जाने बिना पापी मैंने, जो मैं पापी हूं, मतलब भोग विलास में मस्त रहकर, अपने जगत के जो विषय भोग है इनमें मस्त रहकर वैष्णव की निंदा की है। एक और अपने विषयों में मत, और दूसरी ओर मतलब वहां से भी खड्डे में जा रहे हैं कि विषयों में मत है, और दूसरी ओर वैष्णव की भी निंदा की भर भर के। कलयुग में काहे का वैष्णव कैसा कीर्तन, इस प्रकार से कहकर मैंने अनेक बार निंदा की है। मैंने अनेक बार इस प्रकार से कहा कि कलयुग में क्या होता है वैष्णव, क्या होता है कीर्तन, ऐसे ऐसे। अब हे प्रभु उन पाप कर्मों का स्मरण करके प्रति क्षण मेरा हृदय सभी प्रकार से जलता रहता है। संसार का उद्धार करने वाले सिंह स्वरूप आपका प्रताप सर्वजन विदित है। कृपया मुझे बताइए कि मेरे उस पाप का खंडन किस प्रकार से होगा। प्रभु श्री सचिनंदन ब्राह्मण के अकैतव वचन सुनकर हंसते हुए उपाय बताने लगे। इसमें एक अच्छी सी बात यह है कि जो ब्राह्मण है उन्होंने अकैतव मतलब सरलता से उनको बता दिया कि ये समस्या है मेरे साथ।
इसलिए श्री गौर हरि हंसने लगे। बिना कपट के, क्योंकि भगवान को कपटी लोग पसंद नहीं है। श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे जो निर्मल चित्त वाले हैं वही पसंद आते हैं। जो कपटी हैं, अनेक प्रकार की कुंठाई लिए घूमते हैं हृदयों में, वो मुझे पसंद नहीं आते। सुन द्विज विष करिय मुखे भक्षण, से मुखे करी अबे अमृत ग्रहण। विष हय जीर्ण देया, देहा हयत अमर, अमृत प्रभावे बे सुन से उत्तर। सुनो ब्राह्मण, अब श्री गौर हरि उन्हें उपाय बता रहे हैं कि जो इतनी सारी निंदाएं की हैं भक्ति और भक्तों की, जिस मुख से विष भक्षण किया जाता है, उसी मुख से जब कोई व्यक्ति अमृत ग्रहण करता है तो अमृत के प्रभाव से विष जीर्ण हो जाता है और देह अमर हो जाती है। अब उत्तर सुनिए, मतलब जिससे तुमने जहर खाया उससे अमृत खाओगे तो वो जो अमृत है उस विष को न्यूट्रलाइज कर देगा वहां, और फिर वो अमर हो जाएगा वो व्यक्ति। ना जानिया तुम्ही यत करिला निंदन, से केवल विष तुम्ही करिला भोजन। अनजाने में तुमने वैष्णव की जितनी निंदा की है वह केवल तुमने विषपान ही किया है। परम अमृते बे कृष्ण गुण नाम, निरवधि से मुखे कर तुम्ही पान। ये मुखे करिला तुम्ही वैष्णव निंदन, से मुखे कर तुम्ही वैष्णव वंदन। सबहते भक्तिर महिमा बढ़ाइया, संगीत कवित्व विप्र कर तुम्ही किया। अब तुम उसी मुख से जिससे निंदा की है, परम अमृत स्वरूप कृष्ण गुण नाम का निरंतर पान करते रहो। जिस मुख से तुमने वैष्णव की निंदा की है, उसी मुख से तुम वैष्णव की वंदना किया करो। सबसे अधिक भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए तुम अपनी संगीत और कवित्व की प्रतिभा का अनुशीलन किया करो। मतलब जो भी आप में क्वालिटी है ये संगीत की, गाने की, इसको अच्छे से यूज करो और भक्तों की वंदना करो। इसीलिए ये जो समस्याएं है ना, ये हमारे जीवन में हर दिन आती है प्रैक्टिकली। इसलिए हमारे लिए एक बहुत ही एक प्रासंगिक, एक प्रैक्टिकल जो डेली रूटीन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया हुआ है कि सुबह डेली गुरु परंपरा का पाठ करो, गुरुदेव अष्टकम पढ़ो, वैष्णव वंदना करो, गौर निताई की वंदना करो, प्रभाती कीर्तन करो, नृसिंह देव की स्तुति करो, हरिहराई करो और महामंत्र के साथ विराम। ऐसा तो वैष्णव वंदना करने से क्या होगा, जो दिन भर में हम हर दिन कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं, वो माता जी बहुत बनती है, वो ऐसी वैसी, वो प्रभु जी बहुत बनते हैं, वो ऐसा ऐसा जो चलते रहता है, चलता ही रहता है अनजाने में कुछ ना कुछ। तो वो सब कुछ ना कुछ थोड़ा मात्रा में न्यूट्रलाइज होता है वैष्णव वंदना हमेशा। इसीलिए उसको एक सिस्टम जैसा फिट किया गया हमारे जीवन में, क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ विष खाते रहते हैं, तो अमृत भी खाते रहेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।